यूजी नीट की परीक्षा में पेपर लीक का गंदा खेल हुआ। पूरे देश में एनटीए के एग्जामिनेशन सिस्टम पर जहां सवाल उठे, वहीं सीबीआई ने 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं ली जा सकती है। इन सब के बीच एक और आंकड़ा चौंकाने वाला है। वह यह है कि भारत से हर साल कुल 7,40,000 स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। वे गोली बम की आवाज में डर के साए में रूस, यूक्रेन, चीन समेत कई अन्य देशों में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? आइए इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि आखिर क्यों अपना देश छोड़कर स्टूडेंट्स विदेश जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वे वहां से पढ़कर अगर डॉक्टर बन भी गए तो उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने के लिए किन नियमों से गुजरना होगा। भारत के हर घर में एक ट्रेंड सेट है। बच्चा जब पहली और दूसरी क्लास में ही होता है तो उस वक्त भी उसके माता पिता की यही चाहत होती है कि लल्ला पढ़ लिख कर या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बन जाए। यही कारण है कि इस बार नीट यूजी की जब परीक्षा हुई तो 24 लाख युवाओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया। पिछले साल के नीट यूजी के आंकड़े पर अगर गौर करें तो यह बात पता चलता है कि हर 11 छात्र जो नीट यूजी परीक्षा में सफल हुए, उनमें केवल एक को ही सीट मिल पाई। यह आंकड़ा तब है जब देश की सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की सीटों को एक साथ मिला दिया जाए। संसद में एक रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें बताया गया कि 10 लाख से अधिक छात्रों के सामने यह विकल्प था कि वे एमबीबीएस के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जा सकते हैं, लेकिन उन कॉलेजों की फीस 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक थी। कॉलेज की इस फीस के बाद भी कई अन्य प्रकार के खर्चे होते हैं। यही वे कारण हैं कि वर्ष 2022 में देश से 7,40,365 विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। ये रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। यह आंकड़ा 2021 की तुलना में करीब 69% अधिक है। यह तब हो रहा है जब केंद्र सरकार विश्व भर में भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने की बात कह रही है। जब केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में किफायती दामों में उच्च स्तरीय शिक्षा लोगों तक पहुंचाने की बात कर रही है, तब उस दौर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 1.5 करोड़ है। देश के विद्यार्थी अपने सपनों को सच करने के लिए चीन, रूस या यूक्रेन चले जाते हैं जहां पढ़ाई का खर्च कम है। यह आम धारणा है कि विदेश वही बच्चे जाते हैं जो नीट में अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाते, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। ऐसे कई छात्र हैं जो नीट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन जिन्हें सरकारी कॉलेजों में सीट नहीं मिल पाती। उस सूरत में भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में वही लोग पढ़ते हैं जो उतना खर्च उठा पाते हैं। बाकी लोग विदेश चले जाते हैं। भारत के सरकारी कॉलेजों में कम कीमत पर मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। जानकारी के अनुसार करीब 3 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो जाता है। हालांकि भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज इतना सस्ता नहीं है कि वहां से पढ़ाई की जा सके। आंकड़े बताते हैं कि भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई का खर्च करीब 4 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2008 में कुल 30 लाख रुपए में होने वाला कोर्स अब 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की लागत में हो रहा है। भारत की कुल मेडिकल सीटों में करीब 48% सीटें प्राइवेट कॉलेजों से आती हैं और बाकी की सीटें सरकारी कॉलेजों में हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से इस बात की मांग लंबे अरसे से की जा रही है कि सरकार एक यूनिफॉर्म फीस का ढांचा बनाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस को एक लिमिट के अंदर बनाए रखने के लिए भी योजना बनाई जाए। भारत से बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स के पलायन के मुद्दे पर वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छोटे छोटे देशों में जाते हैं जहां की भाषा भी अलग है। अब तक तो छात्र जा रहे थे, लेकिन अब भारत से डॉक्टरों की भी एक बड़ी आबादी विदेश जा रही है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़े में यह बताया गया है कि 2023 में अमेरिका में 49,961 यानी करीब 50,000 डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई भारत में की थी, लेकिन इसके बाद वे प्रैक्टिस करने अमेरिका पहुंचे थे। यह आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे अधिक था।
एक आकलन में यह बताया गया है कि अमेरिका में 26,200 अप्रवासी डॉक्टर हैं, जिनमें से अधिकतम भारतीय डॉक्टर हैं, जो कुल अमेरिकी डॉक्टरों की संख्या का करीब 21% है। एक्सपर्ट बताते हैं कि देश में ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि भारत में डॉक्टरों की कम सैलरी, मारपीट का डर और काम करने की अच्छी प्रणाली का घोर अभाव है। अच्छी लाइफस्टाइल, पैसे और सेफ्टी के लिए भारत के अच्छे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट विदेश जा रहे हैं। भारत के डॉक्टर तेजी से विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा कहता है कि भारत में डॉक्टरों की संख्या में गिरावट आई है। वर्ष 1991 में हर 10,000 लोगों पर जहां 12 डॉक्टर थे, वहीं साल 2020 के बाद से ही इस आंकड़े में तेजी से गिरावट आई है। हाल के दिनों के आंकड़े बताते हैं कि अब भारत में प्रति 10,000 की आबादी पर सिर्फ 7 डॉक्टर ही हैं, जबकि जर्मनी में 2021 में प्रति 10,000 लोगों पर कुल 84 डॉक्टर्स थे। वहीं स्वीडन में यह आंकड़ा 71, ब्रिटेन में यह संख्या 31 और अमेरिका में 36 है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फरवरी 2024 में कहा था कि देश में 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग डबल की गई। आज देश में 7 से 7 मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा 340 था। हालांकि संसद की एक समिति ने अपनी जांच में यह पाया कि इस विस्तार के कारण मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या की कमी चिंताजनक है। एक जांच के दौरान पाया गया कि देश के 246 मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त टीचर नहीं हैं। जिस प्रकार से इस बार नीट यूजी में पेपर लीक की पोल खुली, उससे सबसे अधिक अगर किसी का मनोबल टूटा है तो वे हैं नीट की तैयारी कर रहे लाखों छात्र। एक तो भारत के सरकारी कॉलेजों में मेडिकल के सीटों की कमी और दूसरी तरफ लगातार धांधली की शिकायत। इन सब के बीच स्टूडेंट और डॉक्टरों का भारत छोड़कर विदेश की तरफ रुख करने से लॉन्ग टर्म में देश को नुकसान होगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें यह कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।